अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे पास लीवर, किडनी और डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ लीवर और लीवर कैसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है। लीवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कंसिक्वेंटली द बॉडी इज सेंट्रल मेटाबॉलिक clearing house. Due to these characteristics, liver functions are pivotal to homeostasis and involves interaction with most of body's organ system. Liver sport ammonia. Liver sport the excretory role of the kidney by detoxifying many chemical poisons and produce ammonia, urea, and uric acid from the nitrogen of amino acids. Removal of salts with water by the sweat glands and the sebum by sebaceous gland seems to be extremely excretory in thermo in nature. The removal of water and salts from sweat glands is for the purpose of thermoregulations and of sebum on the skin is for protection against microorganisms. Therefore, in context of definition of extraction, skin may not be considered as a principal excretory product and liver form it from the waste nitrogen. The metabolic pathway involved in the production of urea are termed as urea cycle. Two ammonia and one carbon dioxide molecules are shunted into the cycle to generate one molecule of urea. The ammonia molecule combined with CO2, an already available precursor from the previous cycle, ornithine, to form the citrulline. Subsequently, another ammonia combines to form arginine. The arginine is split into arginase to form the urea and the precursor ornithine for next cycle as well. अच्छा, इसमें वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि लीवर जो है हमारे पास एक एज अ बेसिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनसे एक्सक्रीशन होती है। लास्ट पे हमारे पास वो कहता है कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो एक अमोनिया मॉलिक्यूल हमारे पास कंबाइन करता है एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पहले से मौजूद होती है प्रिकर्सर के अंदर, पिछले साइकिल से लेता है। और उसके अलावा ऑर्नेथाइन है एक, ताकि वो उसे डिकम्पोज करके वो सिट्रोलिन बनाता है। सिट्रोलिन आगे जाकर एक अमोनिया और कंबाइन करती है और आर्जिनिन बनाती है। एक एंजाइम की मदद से ये आर्जिनिन दोबारा स्प्लिट होता है आर्जिनेज के अंदर, और ये आर्जिनेज देन जाके दोबारा यूरिया और फिर एक दोबारा वही प्रिकर्सर बना देता है अर्जिनाइन, और ताकि ये साइकिल जो है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा, इसमें हैं कुछ मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस हैं लीवर के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिनमें हमारे पास है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, इनका मेजर इफेक्ट क्या होता है होम्योस्टेसिस के अंदर। ये किडनी और एक ये जो है सपोर्ट करते हैं किडनी को वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन लाइक हमारे पास है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन एंड एल्ब्यूमिन, ये किस काम के लिए होते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेन ऑस्मेटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ये इनके लिए काम आती हैं। बाइल हमारे पास किसकी चीज़ के लिए एसेंशियल है? इमल्सीफाई करता है फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास है लिपिड्स, कोलेस्ट्रोल और लिपोप्रोटीन्स, ये हमारे पास रेगुलेट करती हैं ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है हमारे पास आयरन। आयरन किस काम के लिए होता है? ये स्टोर होता है आयरन पहले से हमारे पास ना। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होम्योग्लोबिन, इस चीज़ के लिए काम आता है। ग्लाइकोजन हमारे पास एनर्जी का रिजर्वायर है। अच्छा, अब ये कन्वर्ट भी करता है। फंक्शन थे इसके तीन, ये तो सेंथिसाइज कर रहा था, स्टोर कर रहा था और कन्वर्ट कर रहा था। इसके अलावा ये रिसाइकल भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो हम देखते हैं कि ये कन्वर्ट क्या कर रहा है। एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, एनर्जी स्टोर के तौर पे बेसिकली ये काम होते हैं। उसके अलावा है रिसाइकलिंग। तो इसमें कंटेंट ऑफ ओल्ड एंड ब्लड सेल्स, जैसे कि हमारे पास आयरन है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं होमोग्लोबिन के, तो ये टिश्यू को ऑक्सीजनेट करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू के लिए। इसके अलावा हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए।
यानी कि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि फूड एडिटिव्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ड्रग्स हो गए। तो ये असिस्ट करते हैं किडनी को, ताकि ये किडनी ना इन्हें डिस्पोज आउट कर दे टॉक्सिक केमिकल्स को। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि लीवर को एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और डिफरेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करता है और होम्योस्टेसिस को बरकरार रखता है। तो आज हमने ये पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी होगी इसकी। आप सबके सुनने का बहुत शुक्रिया।